अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज कंप्यूटर का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। आज हम करेंगे, पहले हमने किया था टेस्ट डाटा, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस की थी। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा। टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा हमारे पास 5 तरह की टाइप्स हैं, ठीक है। वैलिड टेस्ट डाटा नंबर 1 पर है, फिर आ जाता है इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स एंड देन एब्सेंट डाटा। ये 5 तरह की हमारे पास टाइप्स हैं। इन टाइप्स को हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वैलिड टेस्ट डाटा। वैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है कि हम कोई भी ऐसा डाटा दे दें जो कि वैलिड हो, जिसका हमें पता हो कि ये बिल्कुल वैलिड है। जबकि अब जो डाटा हम वैलिड दे रहे हैं, ऑब्वियस है, मैं एक कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, उसमें मुझे पता है 2 + 3 करने से 5 आंसर आता है, ये मुझे पता है, ये वैलिड डाटा है। हमें पता है इसका आंसर 5 ही आएगा। ये डाटा क्या हो गया? वैलिड हो गया। अब डाटा तो मैंने वैलिड दे दिया है, अब उस डाटा को मैंने अप्लाई करना है किस में? एल्गोरिदम में। अब जब मैं एल्गोरिदम में इस डाटा को अप्लाई करूँगी और उस एल्गोरिदम का आंसर अगर करेक्ट आ जाता है इस डाटा के बेस पर, तो क्या होगा? हमारा एल्गोरिदम ठीक है, ठीक है। प्लस करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, कुछ भी करती हूँ और हमारा वैलिड डाटा है। वैलिड डाटा के बेस पर अगर हमारा एल्गोरिदम भी बिल्कुल ठीक आंसर शो कर रहा है, करेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वैलिड डाटा था वो भी ठीक है और दूसरा एल्गोरिदम पे हम उसे अप्लाई करें, हमारा एल्गोरिदम भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इनवैलिड टेस्ट डाटा। ये बिल्कुल वैलिड टेस्ट डाटा के ऑपोजिट हो जाएगा। इनवैलिड टेस्ट डाटा में क्या होता है कि आप डाटा ठीक नहीं देते, आपको पता भी है कि आप डाटा सही नहीं दे रहे। फॉर एग्जांपल, मैं एक कैलकुलेटर लेती हूँ, मैं उसमें करती हूँ 0/2 कुछ भी, ठीक है, 0 को डिवाइड कर रही हूँ 2 पर। अब कैलकुलेटर में तो ये चीज़, ये आंसर शो ही नहीं करेगा। कैलकुलेटर में ये क्या देगा? एरर, ठीक है, ये हमें एरर शो करेगा। अब किसी भी चीज़ को हम इस तरह का ये डाटा देते हैं जो कि वैलिड नहीं है, ये मैंने पहले भी आपको बताया, वो एरर शो कर देगा। आप लोग अपने कैलकुलेटर पे भी करके देख लें। और जब हमारे पास एरर शो हो जाएगा, इनवैलिड टेस्ट डाटा है, अब मुझे पता है ये गलत है, लेकिन मैं यही वाला जो डाटा है ये मैं अप्लाई करूँगी किस में? एल्गोरिदम में। अप्लाई करने के बाद मुझे क्या होगा कि इसका आंसर गलत आए, क्योंकि डाटा ही हमारे पास क्या है? इनवैलिड है। तो आंसर भी क्या आना चाहिए? गलत आना चाहिए। अगर इस केस में हमारा आंसर ठीक आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एल्गोरिदम भी ठीक नहीं है। अगर हम डाटा ठीक नहीं दे रहे तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो भी ठीक नहीं आना चाहिए। अगर वो ठीक आ जाता है डाटा गलत देने के बाद भी, तो हमारा एल्गोरिदम क्या होगा? ठीक नहीं होगा, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा में क्या होता है कि आपने जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं उनको टेस्ट करना होता है, ठीक है। मेरे पास एक डाटा में कैलकुलेटर पे मेरी एक रेंज आ जाती है 1 to 100 पर, कि 1 से लेके 100 तक के मेरे पास वहाँ पे जो कैलकुलेटर है वो डिजिट्स पे काम करेगा, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, कुछ भी। अब जो इनके बीच वाले नंबर्स हैं वो, उन्हें जब मैं अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, कैलकुलेट कर रही हूँ, उसका आंसर ठीक आ रहा है, ठीक है, उसे मैं एल्गोरिदम पर अप्लाई कर रही हूँ, उसका तब भी आंसर ठीक आ रहा है, मतलब हमारा एल्गोरिदम क्या होगा? ठीक होगा। लेकिन जो हमारी ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 1 और 100, ये वाली जो वैल्यूज़ हैं हमारी, इन्हें जब मैं अप्लाई करती हूँ तो इसका आंसर मेरा क्या आता है? गलत आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एल्गोरिदम गलत है। अब जाहिर बात है, बाउंड्री टेस्ट डाटा है, बाउंड्री टेस्ट डाटा में हमारे पास ज़रूरी हो जाएगा, ये कंपल्शन है हमारे लिए कि जो बाउंड्रीज़ की वैल्यूज़ हैं उनका ठीक होना ज़रूरी है। अब जब ठीक हो रही हैं तो उनका कहाँ ठीक होना ज़रूरी है? एल्गोरिदम पे। अगर बाउंड्रीज़ की वैल्यूज़ ही हमारे एल्गोरिदम पर ठीक आ नहीं रही, हमें जो आंसर है वो ठीक शो नहीं कर रही, तो इसका मतलब कि एल्गोरिदम हमारा क्या है? ख़राब है। अगर वो अंदर के वैल्यूज़ को ठीक शो कर रही है, बाहर जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उनका डाटा नहीं शो कर रही ठीक, रिजल्ट हमारा ठीक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्या है? रॉन्ग है, ख़राब है, और हमें दोबारा से एल्गोरिदम
बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स। रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स में क्या होता है कि आप कोई भी जब डाटा लेते हो, ठीक है, उसका एक तरीका होता है। जैसे 2 + 3 करने से 5 है, 2 + मल्टीप्लाई 3 करने से 6 है, ठीक है। ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है हमारे पास। हमें पता है कि 2 के बाद हमारे पास कोई एक ऑपरेटर लग रहा है, उस ऑपरेटर को हम किसी दूसरे फिगर्स के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी कर रहे हैं तो आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है। अब मैं फॉर्मेट ही गलत दे देती हूँ। मुझे पता है 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 आएगा, मैं फॉर्मेट दे देती हूँ +2 3। मैंने 2 और 3 को आपस में क्या करना है, प्लस करना है, लेकिन फॉर्मेट में क्या दे रही हूँ, प्लस पहले लगा रही हूँ, 2 3 बाद में लगा रही हूँ, तो ये क्या होगा, डाटा गलत है, फॉर्मेट ही गलत है। कैलकुलेटर पे आप जब भी करेंगे तो आपका आंसर एरर देगा, ठीक है, आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मेट ही ठीक नहीं है। अगर फॉर्मेट ठीक होगा तो आपका एल्गोरिदम ठीक होगा। अब मुझे पता है ये मेरा फॉर्मेट ठीक नहीं है, तब भी मैं इसे एल्गोरिदम पर अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद मैं देखूँगी कि जो मेरा एल्गोरिदम का आंसर आ रहा है इस फॉर्म में, रॉन्ग डेटा फॉर्मेट्स में, क्या वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक आ जाता है तो इट्स मीन कि हमारा एल्गोरिदम क्या है, गलत है। अगर वो आंसर हमें रॉन्ग शो करते हैं तो हमारा एल्गोरिदम क्या होगा, ठीक होगा। ये एल्गोरिदम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर डाटा आप ठीक दे रहे हो तो एल्गोरिदम का उसे ठीक करना, शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डाटा गलत दे रहे हो और आपको पता है कि आप डाटा गलत दे रहे हो तो उसका एल्गोरिदम का भी क्या काम होगा कि वो एंड में जो आंसर देगा वो भी गलत होना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एब्सेंट डाटा। ये लास्ट टाइप है हमारे पास। एब्सेंट डाटा में क्या होता है कि आप 2 वैल्यूज को तो मेरे प्लस करने, ठीक है। अब मैं 2 प्लस एब्सेंट कि मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है जिसे मैंने प्लस करना है। मैंने 2 नंबर्स को आपस में क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। लेकिन मेरे पास सेकंड नंबर ही नहीं है तो मेरे पास डाटा प्रॉपर है ही नहीं और उसका आंसर भी नहीं आएगा। ऑब्वियस है, जब मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने 2 चीज़ों को आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करना है, अब उन 2 चीज़ों में से मुझे एक की वैल्यू पता है, एक नंबर मुझे पता है, सेकंड मुझे पता ही नहीं है, तो मेरा डाटा क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। मुझे खुद को ही नहीं पता मैंने डाटा कौन सा देना है। तो जब मेरा डाटा एब्सेंट होगा तो क्या वो एल्गोरिदम ठीक शो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो एल्गोरिदम ही हमारा क्या होगा, गलत होगा। तो ये हमारे पास थी टाइप्स, ठीक है। इन टाइप्स में क्या था, वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा और रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स और एब्सेंट डाटा। ये सब जो हमारे पास टाइप्स हैं, अगर ये हम सही दे रहे हैं, अगर इनका डाटा ठीक है तो एल्गोरिदम को भी चाहिए कि वो इनका जो आंसर रिजल्ट है वो ठीक शो करे। अगर वो डाटा गलत है तो उसका गलत होना ज़रूरी हो जाता है। अब बुक से हम देख लेते हैं पेज नंबर 25 पर आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा है, ठीक है। इसमें आपके पास वैलिड टेस्ट डाटा की सारी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दी गई है जो मैंने आपको बताई है। इनवैलिड टेस्ट डाटा का बता दिया गया है। देन बाउंड्री टेस्ट डाटा आ जाते हैं, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स हैं और एब्सेंट डाटा। यहाँ तक बेटा आप लोगों ने याद करने का, ठीक है। डेली आप लोगों ने इसे साथ साथ लर्न करना है, वरना आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एकदम काम याद करते वक्त, ठीक है। थैंक यू सो मच।